हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज इंडिपेंडेंस डे है और हमारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब खुशियाँ मनाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेस में भी। और अभी मैं तो दुबई में हूँ। अभी वक्त में स्कूलिंग कॉलेज का वक्त याद कर रहा हूँ कि किस तरह खुशियाँ मनाते थे, किस तरह से फंक्शनें होती थी जगह जगह पे। लेकिन याद रखें, हमारे देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले इस तरह की हालत नहीं थी। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमतें थी। अंग्रेज़ तरह तरह के जुल्म करते थे इंडियंस के ऊपर। किसान अपना खेती नहीं कर सकते थे, लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते थे। इन सारे चीज़ों से परेशान होके एक आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाहिशात हिंदुस्तान वासियों ने किया और आखिरकार 1947 में हमें ये सफलता हासिल हुई और हमारा देश गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ा। इस आज़ादी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, लेकिन मैं आज जो आप लोगों के सामने एक किताब लेकर आया हूँ जिसका नाम है मुहाजिरनामा। इस किताब को लिखा है मुनव्वर राना साहब ने। मुनव्वर राना साहब लिखते हैं, 1947 में एक ज़मीन पर लकीर खींच दी गई। एक वतन के दो टुकड़े हो गए थे। रातों रात लाखों लोग दरबदर हो गए थे। कोई दिल्ली में पुरखों की हवेली छोड़कर लाहौर की तरफ चल पड़ा तो किसी ने इस्लामाबाद की गलियों को आंसू भरा अलविदा कहा और इलाहाबाद की तरफ चल पड़ा। ये पलायन, इस पार से उस पर जाना, उस पार से इस पर आना, इसी को हिजरत कहते हैं। जो लोग हिजरत करते हैं, जिन्होंने हिजरतें की, उनको मुहाजिर कहते हैं। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मुनव्वर राना साहब लिखते हैं तो लोग पढ़ के आंख के बाहर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू हिस्ट्री की सबसे बड़ी नज़्म है। वो लिखते हैं कि जिन पैर की जेवर बनने के लिए चांदियाँ बेताब रहती थी, रफ्ता रफ्ता वहीं खूबसूरत पाँव हवाई चप्पल के इश्तेहार बन के रह गए। जिन घरों में कभी दूध के लिए बर्तन कम पड़ते थे, उन घरों में माँ की छातियाँ रेगिस्तान के कुओं की तरह सूख गई। डोली और पलकी में बैठकर सफ़र करने वाली ख़वातीन फटे पुराने बुरकों से अपनी आबरू छुपाने में नाकाम हो गई। वतन से मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा शायद दुनिया की किसी बदनसीब कौम को नहीं मिली। सरहदें बटी, ज़मीनें बटी तो ज़बानें भी बट गई। अचानक उर्दू के सर पे टोपी रख दी गई और कह दिया गया कि ये पाकिस्तान मुस्लिम है, और हिंदी के सर पे तिलक लगा दिया गया और कह दिया गया कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है। मुनव्वर राना सब कहते हैं कि उर्दू का जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ है। यह हमारे लिए परदेसी ज़बान कब हो गई और कैसे हो गई? उर्दू हिंदुस्तान की नस्ल की वो लड़की है जो आज अपनी सुलैनी हुस्न और मिठास भरे लहजे के बदौलत सारी दुनिया में मशहूर और मकबूल है। तकरीबन 400 वर्ष पुरानी यह दोसीजा आज भी जब गज़ल की लिबास तन कर लेती है तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी ज़ुबान दुधिया रंगत मैली हो जाती हैं। आज भी जब ये विखारन चेहरे पर लाहौरी नमक, जिस्म पर हिंदी शब्दावली का पैरहन, बंगला का बंगाल की ज़ुबान बिंदी, पंजाबी ज़बान की अल्लड़कपन, संस्कृत की सादगी, अवधी की शर्मिलापन, कश्मीर की ताजगी और मैथिली की मासूमियत और गुजरात की सादा मिजाजी, राजस्थान का मक्खन और मराठों के बहादुरों के साथ कन्नड़, तेलुगु और तमिलों का गजरा बांधे हुए कौमी यकजहती के रथ पर सवार होकर निकलती है तो हर साहिब नज़ार तस्वीर बन के रह जाती हैं। इस तरह की लाइन शायद आपने कभी भी कोई बुक में नहीं पढ़ा होगा। तमाम खाना बदशों में मुश्तरक है ये बात। सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। खेत खलिहान, धान गेहूं के बालियां, लालटेन की रोशनी में खामोशी की चादर ओढ़े सोया हुआ गांव, झील के किनारे उतरता हुआ कपासी रंग की चादर ओढ़े शाम, बिरान रेलवे स्टेशन के बाहर जागते रहो की आवाज़ लगाता हुआ बूढ़ा चौकीदार, शहनाई की धुन पर रोता हुआ पनघट, किसानों की छोटी छोटी सर उठाती आरज़ुएं, नीम के दरख्त पे पड़े वीरान झूले, कच्ची सड़कें, पुलसिरात जैसी पगडंडियाँ, आम की और इमली के लिए लड़ती झगड़ती लड़कियाँ, मेले में घूमते भोले भोले लोग, लहंगे और चुनरी के दुकानों पर सुहागन की कतरें, बैलगाड़ियों पर बैठकर
दूर दूर से जाते जाते उतरे उतरे चेहरे हुए लोग, मस्जिद और मंदिरों से टेक लगाएं गंगा जमुना तहजीब, होली में समय जैसी मिठास और लज्जत, कुएं के जगत पर बैठा हुआ हिंदुस्तान समाज, जात पात पूछे बगैर पानी पिलाता हुआ मजहब, सिर्फ इंसानियत का सबक पढ़ाता हुआ मकतब, एक ही पेड़ पर बसेरे के लड़ता झगड़ता चिड़िया, माँ की गोद में बैठने के लिए झगड़ता हुआ बचपन, पतली लकीरों जैसी पगडंडियों पर एक दूसरे को सहारा देते हुए लोग, आखिर साधुओं, सूफियों, संत कलंदरों, दरवेशों वाले हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई? क्या लिखा है? इस तरह की लिखावट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अब मुनव्वर राना साहब मुहाजिरनामा में अपना एक नज़्म लिखे हैं। उस नज़्म को आप लोगों के सामने 2-4 लाइन पढ़ते हैं। मुहाजिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे पूछती है कि हम मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। हमारे लौटे आने की दुआएं करता रहता, हम अपनी छत पे वो चिड़िया का जत्था छोड़ आए हैं। हमें हिजरत की इस आंधी गुफा में याद आती है, अजंता छोड़ आए हैं, अलोरा छोड़ आए हैं। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ़ देती है, अवध की शाम कांसी का वो सवेरा छोड़ आए हैं। हम अपने साथ तस्वीर तो ले आए हैं शादी की, किसी शायर का लिखा था वो सेहरा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वहीं झूले में हम जिसको घुमकता छोड़ आए हैं। ये हिजरत तो नहीं थी, बुज़दिलियाँ शायद हमारी थी कि हम बिस्तर में एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं। और पका कर रोटियाँ माँ रखती थी जिस सलीके से, पका कर रोटियाँ माँ रखती थी जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डालियाँ छोड़ आए हैं। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहन जाती है, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहन जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ़ देती है, हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ़ देती है, अवध की शाम कांसी का वो सवेरा छोड़ आए हैं। गले मिलते हुए नदियाँ, गले मिलते हुए मजहब, गले मिलते हुए नदियाँ, गले मिलते हुए मजहब, इलाहाबाद में ये कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। और हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर, हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर, ये हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए हैं। और ये 2 कमरे का घर और ये सुलगती ज़िंदगी अपनी, ये 2 कमरे का घर, ये सुलगती ज़िंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और आखिरी शेर में मुनव्वर राना साहब कहते हैं, हमें मरने से पहले सबको यह ताकीद करना है, हमें मरने से पहले सबको यह ताकीद करना है, किसी को मत बताना कि हम क्या क्या छोड़ आए हैं। थैंक यू वेरी मच।